बाइबल बलिदानों की किताब है। बाइबल एक ऐसी किताब है जो भरी पड़ी है ऐसे लोगों के नाम से जिन्होंने खुदा के लिए बड़े बड़े बलिदान किए। अब्राहम ने बेटा दे दिया, यहाँ ये बहन अपना फ्यूचर दे रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। हम इन दिनों में जो सुनते हैं वो मोस्ट ऑफ है पाना, ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खुदा को क्या दे सकते? डोंट वरी, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को देने का मतलब सिर्फ यही लगता है कि यार देखो पास्टर पैसा मांग रहा है। जी नहीं सर, कुछ नहीं मांग रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लिए क्या बलिदान करते हैं? वॉट यू सेक्रीफाइस फॉर द लॉर्ड। आज आप YouTube चालू करेंगे तो आपको 90% जो वीडियोस मिलेंगे वो एक ही विषय पे मिलेंगे। अंगीकार करो तो पालोगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर सिर्फ हम वहीं पर रहेंगे तो इन चीज़ों पर आप याद रखिए, रेम्बो 7 कलर से बनता है। अगर एक भी कलर नहीं है तो इट्स नॉट रेम्बो। बाइबल में सिर्फ मांगने का जिक्र नहीं है। यस, मांगने का भी है, हम उसका डिनाई नहीं करते, पर आप इसको देख रहे हैं। अगर एक बहू, आप मुझे बताइए, जब नाओमी ने उससे कहा तू जा सकती है, मुझे बताइए रूथ चाहती तो अपने घर चली जाती, वहां पर कुछ नया स्टार्ट करती, पर वो एक बूढ़ी लेडी के साथ रहने के लिए तैयार थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लिए क्या बलिदान करते हैं? वॉट यू सेक्रीफाइस फॉर द लॉर्ड। क्या आप उसको आप समय दे रहे हैं? मैं अपनी चर्च के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छा बोते हैं प्रभु में। इसका मतलब मतलब वो जो भी कमाते हैं ना, वो अच्छा बोते हैं। मैं एक बार एक भाई से मिला, मैंने उससे कहा ब्रदर थैंक यू, आप इतना कुछ देते हैं, आपको पता है आपके पैसों से हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। उसने कहा पास्टर आपको पता है मुझे देने में तकलीफ क्यों नहीं होती है? मैंने बोला क्यों? बोला पास्टर जी मुझे देने में कभी तकलीफ नहीं होती क्योंकि मुझे एक बात पता है, ये मेरा है ही नहीं। कहा अमेजिंग। उसने कहा जो मेरे पास है मुझे खुदा ने दिया है, मेरा है ही नहीं। जो जो ये सोचता है ना ये मेरा है, उसको देने में तकलीफ होती है। और मैंने देखा है परमेश्वर उसको हर जगह पे उतना ब्लेस करता है, इतना आशीषित करता है। पर उसने एक बात मुझे जो कही थी ना, वो अमेजिंग थी। उसने कहा पास्टर आपको पता है मुझे देने में तकलीफ क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं बिलीव करता हूं ये मेरा है ही नहीं। यही तो झगड़ा है ना, मेरा मेरा, ये मेरा, उसका बॉयफ्रेंड मेरा, उसकी गर्लफ्रेंड मेरी, ये पैसा मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये चर्च मेरी। बोलिए मैं, बोलिए जहां मैं है, ऐसा करो वहां प्रॉब्लम है। ऐसे करो, बोलो बाजू वाले को देखो, बोलो वहां प्रॉब्लम है। जिधर मैं ना, मैं मेरे से क्यों नहीं पूछा, मैं कुछ हूं कि नहीं, मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं देता। बहनों के तो अलग है, बहनों के भी नखरे हैं। मुझसे क्यों नहीं पूछी, मां के पास जा रही थी तू। बिल्कुल। क्या हुआ, बहनें हंस क्यों रही हैं मुझे देख के? हाँ पास्टर आपको किसने बताया मैं ऐसी हूं? किसी ने भी नहीं। इट्स अ ह्यूमन नेचर, एक स्वभाव है। कहिए पास वाले को, मैं का मरना जरूरी है। बताओ मैं कैसे मरता है? हेलो। जब मैं बोलता हूं ना तो आप भी बोल सकते हो बीच में, जब मैं बोलूं बोलो। बताओ मैं कैसे मर सकता है? हाँ नहीं नहीं, आप मत मरो, मैं कैसे मर सकता है? कहिए जब कोई, सब बोलो, जब कोई उल्टा सीधा बोले और हम चुप रहते हैं तो तकलीफ होती है। बोलो ये होता है मैं का मरना। हाँ पास्टर ये बहुत कठिन है ना? जब आपकी कोई बेइज्जती करता है, कोई आपको कहता है तू ऐसा है वैसा है, और खुदा आपको अंदर कहता है यू जस्ट कीप क्वाइट, तो चुप रहे, बोलने दे इसको जो बोलना है। आप प्रभु को भी बोलते हो नहीं, तू चुप रहे, मैं चुप नहीं रहेगा।
क्या सुनाते ना हम लोग सामने वाले को, कॉलर पकड़ के उठाते उसको, क्या रे तूने मेरे को। जी नहीं, शांत रहें, बेइज्जती सहना सीखें, इंसल्ट सहना सीखें। एग्जाम में फेल होते हैं, फिर से पढ़ाई होगी। अगर आप यहां पर मुंह निकालोगे, वो परीक्षा वापस आएगी, पास हो जाओ। ध्यान ही मत दो वो क्या बोल रहे हैं, आप खुदा की तरह बनो, दुनिया की तरह नहीं। आजकल बहुत सारे लोग मुंह फट हैं, कुछ भी बोलते हैं, चर्च में चुप रहते हैं क्योंकि वहां पर इज्जत है ना, लेकिन घर के अंदर ओहो, बोलिए ओहो। दे आर वेरी डिफरेंट, बहुत अलग हैं कुछ लोग, बहुत अलग। हमारे चर्च में एक भाई आता है, एक दिन मैं उसके घर पे गया, मैंने आंटी को कहा, आंटी बरकतों से मिलता है ऐसा बेटा जो आपके पास बेटा है पास। उन्होंने मुझे कहा, पास्टर आप इसके साथ 2 दिन रह के दिखाओ, आपको बहुत गलत फहमियां हैं, और इसने आपको, मैं भी इसको अप्रिशिएट करती हूँ, आपको बेवकूफ़ बनाया है इसने। मैंने बोला क्यों, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? पास्टर ये एक्टर है, ये आपके सामने ऐसा है, जय मसीह करता है। हमारे घर पे अगर इसको हम ब्रेड लाने के लिए कहते ना, नहीं लेके आता, और आप उसको चांद पे जाने के लिए कहो, अभी चला जाएगा। हालेलुया। कहिए, मैं खत्म होना बहुत जरूरी है। कहिए, जब तक मैं नहीं मरेगा वो मुझ में नहीं आएगा। यस, मैं मर चुका हूं और मसीह मुझ में जीवित है, पॉल कहता है। यस, कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। हाँ, जब ऐसे प्रभु के वचन पे तालियां बजती है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। हमारे लिए मत बजाओ, चलेगा, हम लोग को पसंद भी नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम जो है ना, वो महिमा पाना चाहिए। आमीन। आप जानते हैं, जब रूत ने जब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि आप जाओ, अपने अपने घरों को संभालो, जाओ, और पुर ने कहा मैं जा रही हूं, लेकिन बाइबल कहती है रूत ने डिसाइड किया वो नहीं जाएगी, और वो उसके साथ रहने लग गई। और एक दिन बाइबल कहती है एक खबर नाओमी तक पहुंचती है, और पता है क्या, मैं विश्वास करता हूं ये आपके साथ होने वाला है। अब जो मैं कहने वाला हूं ये आपके साथ होने वाला है। कहिए जोर से, ये दुमका में होने वाला है। अगर आप सच में चाहते हैं कि दुमका में हो तो कहिए, ये मेरा विश्वास है ये दुमका में होने वाला है। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? उनके पास एक खबर पहुंचती है कि परमेश्वर ने इज़राइल की सुधि ली है, और परमेश्वर ने वहां पर अन्न उपजाया है, लिखा है वहां पर रोटी दी है। मैं विश्वास करता हूं इन 3 दिनों में परमेश्वर दुमका में अपनी रोटी उंडेलेगा, अपना खाना उंडेलेगा, परमेश्वर अपना वचन देगा। और मैं विश्वास करता हूं इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारी हजारों आत्माएं प्रभु में आएंगी, बचाई जाएंगी। मैं विश्वास करता हूं यहां पर बहुत सारी बहनें हैं जो प्रार्थना करती हैं, प्रभु मेरे पति को बचा, मेरे बेटे को बचा। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके परिवारों का उद्धार करेगा, परमेश्वर आपके परिवारों को बचाएगा। ओ, बड़े बड़े बंधन तोड़े जाएंगे, सारी बुरी आदतें निकलेंगी, परमेश्वर के लोग आशीष पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा एक बार फिर से दुमका पर उंडेलेगा, और विश्वास करते हैं यहां से एक बेदारी उठेगी जो पूरे झारखंड में फैलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सो मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आप में से बहुतों की सुधि लेगा और प्रभु आपको रोटी देगा। कोशिश करिए इन 3 दिनों में आप हर समय, हर सभा में कोशिश कीजिए आप उपस्थित रहिए। मैं जानता हूँ कभी कभी ये आसान नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करें इन 3 दिनों में हर सभा को अटेंड करने की। प्रभु ने इस बार हमें बहुत सामर्थी वचन दिए हैं सुबह और शाम के लिए, और हम उन वचनों का आपके बीच में प्रचार करेंगे। आप सब तैयार हैं? आप क्या हम शुरू करें प्रभु का वचन?
ओके, मुझे ज़्यादा नहीं, आपका सिर्फ 1 घंटा चाहिए। आई जस्ट नीड योर 1 आवर। कोशिश करेंगे हम 1 o'clock तक। 12 बज रहे हैं, बैठेंगे ना 1 घंटा? बैठ सकते? हाथ दिखाइए जो बैठ सकते हैं। जिनके हाथ नीचे हैं मुझे वो भी दिख रहे हैं। नहीं नहीं, लगभग सबके ऊपर ही हैं। चलिए, आप सब तैयार हैं? आइए, अगर आप पास वाले को जानते हैं तो उनका हाथ पकड़िए और उन्हें कहिए, प्रभु आज आपसे बात करने वाले हैं। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और मैं 5 से 10 मिनट के बाद आपसे वचन खुलवाऊंगा। आइए सब सामने देखें। ये परमेश्वर की मर्जी है। प्रभु ये चाहते हैं कि आप और मैं स्ट्रांग बने। परमेश्वर की मर्जी सिर्फ ये नहीं है कि आपके सिर्फ हालात बदले। परमेश्वर ये चाहता है आप स्ट्रांग बने, आप मजबूत बने। और जानते हैं वो जिस क्षेत्र में आपको मजबूत देखना चाहता है वो है मानसिक तौर पे, मेंटली। जहां पर हम बहुत टेंशन लेते हैं, सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप जानते हैं आजकल बहुत सारे हमारे भाई बहन प्रभु में जो हैं, प्रभु में होने के बाद भी वो मेंटली बहुत वीक हैं। थोड़ा देखते हैं ना कि काम नहीं हुआ, थोड़ा देखते हैं ना रिजल्ट नहीं आई, वो निराश हो जाते हैं। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। कुछ थोड़ा सा आपने देखा कि आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है और आप डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए कि यार मैंने इतनी मेहनत की पर ये क्या। बाइबल कहती है परमेश्वर लोगों को सिखाता है कि निराशाओं में आशा रखो। सब जगह निराशा दिख रही है, बिल्कुल, लेकिन एक आशा है, वो परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर चाहता है आप आशा से भरे रहें, उम्मीदों से भरे रहें, विश्वास से भरे रहें, ना कि चिंता, डिप्रेशन और अकेलेपन से। मैं आज बहुत बेसिक आपसे स्टार्ट कर रहा हूं और जैसे जैसे मीटिंग्स में हम आगे बढ़ेंगे हम और गहरे होते जाएंगे। कल मैं कुछ और टॉपिक सिखाऊंगा, लेकिन आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं आज की सुबह जो लोग ये महसूस करते हैं कि पास्टर मैं बहुत स्ट्रांग दिखता हूं पर पास्टर जी मैं इतना हूं नहीं, मैं बहुत परेशान रहता हूं। यहां पर बहुत सारी बातें है ना मेरे दिमाग में घूमती हैं, चलती रहती हैं। कभी कभी तो पास्टर जी मैं रात को ऐसे सोता हूं जैसे आप सिर्फ मुझे आप मेरे पास में आके बैठ जाओ, मेरी नींद खुल जाती है, मुझे ठीक से नींद नहीं आती। आप जानते हैं क्या कारण है क्यों हम लोग इन दिनों में इस मेंटल हेल्थ में वीक हो रहे हैं? आप पहले की क्रिश्चियनिटी को देखिए, आप पहले की मसीहत को देखिए। मार खाने के बाद भी जब वो लोग मार खाते थे चेले यीशु मसीह के प्रचार के कारण, उसके बाद भी आप अगले दिन देखिए वो खड़े रहते थे, वो स्ट्रांग होते थे। आप जानते हैं जिस आदमी का ये स्ट्रांग हो गया है ना उसके बदन पे मार भी असर नहीं कर पाती, लेकिन जिस आदमी का ये कमजोर है ना मार पड़ेगी नहीं, पहले ही मरता। शैल आई रिपीट? फिर से कहूं, जिस आदमी का ये मानसिक मजबूत रहता है ना आप उसको मारोगे भी ना इतना उसको असर नहीं होता है, लेकिन जो लोग कमजोर होते हैं ना वो मार खाने से पहले मरते, बिकॉज दे आर वीक। हमारी बाइबल कहती है याकूब संकट में पड़ा, क्या सोच के कि एसाव उससे मिलने आएगा, वो उससे मारेगा। संकट अभी भी बहुत दूर था पर बाइबल कहती है वो पहले से ही संकट में पड़ गया। बहुत बार आपको जो कल फेस करना पड़ता है ना उसके बारे में आप आज ही सोच के कमजोर हो जाते हैं। नो, दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड कि आप दवाइयों पे जियो। कई सारे लोग जब बीमार होते हैं डॉक्टर उनको दवाइयाँ लिख के देता है और कहता है जीवन भर लेनी पड़ेंगी, और वो भी अपना माइंडसेट बना लेते हैं, हाँ लेनी तो पड़ेगी ना। आपको दवाइयों के ऊपर हाथ रख के कहना चाहिए खुदा मैं आज इसे ले रहा हूँ, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि बस इसके बाद मुझे लेनी नहीं पड़ेगी, आप मुझे चंगा करेंगे। कहिए पास वाले को साइकिल ब्रेक होना जरूरी है। हाँ, मैं लेता रहूंगा। क्यों विश्वास करते हो?
आप जानते हो पहले, अभी आप डॉक्टर की गाड़ियों के पीछे क्या लिखा हुआ देखते हो? एक सांप छपा हुआ रहता है, देखा है आपने? पहले क्या होता था? प्लस। वो भी आपको बता रहे थे अंत में तुमको यही बचाएगा। वो भी आपको कह रहा था कि एक्चुअली आप आए हो हमारे पास, ये ज्यादा बेहतर है इसके पास जाते तो, क्रॉस जहां यीशु मसीह मरा। वो भी आपको कह रहे थे कि भले आ रहे हो आओ भले, लेकिन बचाएगा यही आपको। मैं एक अस्पताल में गया, वहाँ पर एक क्रिश्चियन कॉलेज, क्रिश्चियन एक इंस्टीट्यूट था। वहाँ पर जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर तकियों पे एक खूबसूरत बात लिखी थी, इलाज हम करते हैं, चंगा प्रभु करते हैं, है ना? परमेश्वर जो है वो हील करता है लोगों को। सो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि यस पास्टर दिस इज़ मी, ये मैं हूँ, बहुत टेंशन लेता रहता हूँ, बहुत सोचता रहता हूँ बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में, मैं हस्बैंड के बारे में सोचती हूँ, और पास्टर जी सांस तो दिमाग से उतरती ही नहीं, वो तो हमेशा छाई हुई रहती है कि वो कब सुधरेगी। या हो सकता है आप में से कुछ लोग ये ऐसे भी हों। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो ये फील कर रहा है कि यस पास्टर मैं मेंटली स्ट्रांग बनना चाहता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं आज के वचन को बहुत ध्यान से सुने। ये आपको सारे बंधनों से आज़ाद करेगा और आपको एक मजबूत व्यक्ति बनाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आप तैयार हैं? बाइबल लाए हैं सब? ओके, दिखाइए मुझे अपनी बाइबल। वाह, सो नाइस। जो नहीं लाए हैं वो बाजू वाले को देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कल से ज़रूर लाइएगा। आज का दिन हम आपको अनुग्रह दे रहे हैं, लेकिन हम कल आपको अनुग्रह पे अनुग्रह नहीं देंगे। ओके, कल आप ज़रूर अपनी बाइबल लाइए। मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, और हम सब खोलेंगे 33वां अध्याय, चैप्टर 33। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33। हम सब खोलेंगे निर्गमन की किताब, उसका 33वां अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 11 वचन। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। वाह! आइए सब सामने देखिए, आइए सब सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम थे। यह कहानी आज से बहुत 1000 साल पहले की है, जिसका जिक्र प्रभु के वचन में आया है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है इज़राइली मिस्र में गुलाम थे। उन दिनों में वहां एक राजा था जिसका नाम था फिरौन, और वो एक शहर बना रहा था जिसका नाम था गोशेन। और ये पूरा जो शहर है ये इज़राइली बना रहे थे। एक समय आया जब वो लोग इस गुलामी से इतने तंग से हो गए, इतने परेशान से हो गए कि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा कि तू हमें यहां से छुड़ा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उनके पास भेजा, और बाइबल कहती है मूसा फिरौन के सामने गया और उसने उनको कहा मेरे लोगों को जाने दे, लेट माय पीपल गो अवे। आपने ये कहानी, आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि कैसे फिरौन बार बार मना कर रहा था कि मैं इन लोगों को नहीं जाने दूंगा, और उसका हर ना उसके ऊपर एक विपत्ति लेके आ रहा था। जब फाइनली, यहां देखिए एक सच, या इस एक सच को जानिए। आप जानते हैं जिन दिनों में मूसा इज़राइलियों के पास जाता है और राजा से कहता है कि इनको जाने दे, पता है राजा ने उनके साथ क्या किया? राजा ने मूसा की बातें सुन के इज़राइलियों का परिश्रम और अधिक बढ़ा दिया। लेकिन अब जानते हैं कुछ समय के बाद इसी राजा ने उनको छोड़ दिया। मेरे पीछे कहिए, अगर आज मेरी तकलीफ कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, तो यह साइन है
मेरा हमेशा के लिए छुटकारा होने वाला है। यस। कई बार छुटकारे से पहले तकलीफें बढ़ जाती हैं। आपने देखा जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता था, तब लिखा है दुष्ट आत्मा उसे मरोड़ती थी। कई बार छुटकारा आने से पहले तकलीफ बढ़ जाती है। अगर आज आप ये देख रहे हो कि आप प्रार्थना कर रहे हो पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, उल्टा प्रॉब्लम बढ़ रही है, आप विश्वास कीजिए, आपको परेशान होने की नहीं, आपको आनंद करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा आपके दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। कई बार छुटकारा आने से पहले कई बार चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। जब मूसा ने फिरौन से बात की तो फिरौन ने उनको जाने नहीं दिया। बाइबल कहती है उसने उनकी मेहनत और बढ़ा दी, उनकी तकलीफ और ग्रो कर दी। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें हमेशा के लिए वहां से निकाल दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रार्थना करना बंद न करें। डोंट स्टॉप प्रेइंग। विश्वास कीजिए, आप अपना छुटकारा देखने वाले हैं। उन आदतों से, उन बातों से, मैंने बहुत बार देखा है, हमारे दादा को कैंसर था, फिर हमारे पिताजी को कैंसर हुआ, अब बेटों को कैंसर हो रहा है, फिर उनकी संतानों को कैंसर हो रहा है। आप देख रहे हैं ये पूरे खून की बीमारियां चल रही हैं। वो तंबाकू खाता था, वो सिगरेट पीता था, वो शराब पीता था, पूरे खानदान ऐसा निकल रहा है। ओ डिस्करेज मत होइए, डिस्टर्ब मत होइए, कंटिन्यू लगातार दुआ करिए। आपका परमेश्वर आपकी दुआओं को सुन रहा है। आप जानते हैं जब फाइनली इज़राइल के लोग वहां से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर ने डिसाइड किया था कि परमेश्वर उन्हें जंगल से कनान ले जाएगा। कहिए जोर से, जंगल। अब दूसरी सच्चाई को बड़े ध्यान से सुने। हर विश्वासी को अपने जीवन में जंगल देखना पड़ता है। इफ यू आर अ क्रिश्चियन 100% यू विल सी द डेजर्ट। इजरायलियों ने देखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और बाइबल कहती है उसके बाद वो जंगल में चला गया। क्या है जंगल? कई बार आपको मदद के समय मदद नहीं मिलेगी। कई बार जिन लोगों ने आपको बड़े बड़े वादे किए हैं, हो सकता है वो लोग आपके साथ न खड़े हो। पर घबराइए मत, ये स्कूल है। परमेश्वर आपको उस पर निर्भर होना सिखा रहा है। आज है ना, इस मीटिंग में अपने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, प्रभु हर उस भाई, हर उस बहन का धन्यवाद जिसने मेरी मदद नहीं की। इन्हीं लोगों ने मुझे आप पे निर्भर रहना सिखाया। यस। शुक्र करिए, खुदा कभी कभी आपको मदद नहीं करने देता लोगों की। वो चाहता है आप उस पर निर्भर रहो। आप जानते हैं जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, जब आप उसकी मदद के लिए उसको देखते हैं, आपके साथ क्या होगा। बाइबल कहती है 38 साल से एक आदमी बीमार था। वो हमेशा उस पानी को देखता था कि जब वो पानी हिलाया जाएगा वो उसमें कूदेगा और चंगा होगा। और बाइबल कहती है एक दिन यीशु उसके पास आके कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? आप जानते हैं वो आदमी पहली चीज क्या कहता है? प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठा के वहां तक ले जाए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं ना जहां पर आप भी ये कहते हैं, ब्रदर मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं यीशु के नाम में कहता हूं, वो आएगा आपकी मदद करने। ही विल कम फॉर द हेल्प। वो आपकी सहायता करने के लिए आएगा। धन्य है सभी जो इस जगह पे पहुंचे हैं जहां पर आप परमेश्वर पे निर्भर होना सीखते। ये भी कोई जिंदगी होती है, मुझे बताइए, जिसमें आप हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। पैसों के लिए, इज्जत के लिए, प्यार के लिए। बहुत सारे लोगों को अगर प्यार और इज्जत न मिले, वो हमेशा रूठे रूठे से होते। कितने लोग के घर में टीवी है? कितने लोग के घर पे टीवी का रिमोट कंट्रोल भी है? टीवी कैसे चलती है?
रिमोट कंट्रोल से। कहिए पास वाले को, आप अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी को मत दो। आप ऐसे मत बनो कि कोई भी आपको दुखी खुश, खुश दुखी, दुखी खुश, दुखी खुश। बहुत सारे लोगों का जो लाइफ का कंट्रोल है ना, वो किसी एक पर्सन के पास होता है। अगर वो अच्छा चलेगा तो आप खुश रहेंगे, अगर वो ठीक से नहीं चलेगा, ये वैसाखियां फेंक दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, इंसानी स्वभाव कभी स्थिर नहीं रहता। हम सब में अप एंड डाउन्स आते हैं। एक ही है जो हमेशा स्थिर है, और वो यीशु मसीह है, और वो आपसे प्यार करता है। हमेशा उसको देखें। लोगों से आप प्यार करें, लोगों की आप मदद करें, लोगों की आप इज्जत करें, और वो आपके लिए ये करेंगे, ये उम्मीद न रखें। चलिए, मैं आज आपके पास वाले से आपकी दोस्ती करवाता हूं। करेंगे? हाँ, उन्हें बोलिए, पास वाले को बोलिए, ना तू मुझसे उम्मीद रख, ना मैं तुझसे उम्मीद रखूंगा। अभी हाथ जोड़ के बोलो, जब तक सलाह न मांगू कृपया न दे। किसी पर निर्भर मत रहें, एक ही व्यक्ति पर निर्भर रहें, अपने खुदा पर। बाइबल कहती है, जिन्होंने उसकी ओर निहारा उनके मुंह काले नहीं हुए, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने रोशनी पाई। उसकी ओर निहारें, उसकी ओर देखें। वो कभी आपको नहीं गिरने देगा, वो कभी आपको निराश नहीं करेगा। आजकल पैसों का तो छोड़ो, लोग इज्जत और प्यार के लिए भी दूसरों पर निर्भर है। हमारे चर्च में एक बहन आई, पास्टर। मैंने कहा हाँ, मैं आज से आपके चर्च में आऊंगी। मैंने कहा बहन आ सकते हैं, लेकिन ये बताओ पुरानी मंडली क्यों छोड़ रहे हो? पास्टर वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, कोई मुझे प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलता, मैं आती हूं कोई मुझे जय मसीह नहीं बोलता। मैंने कहा बहन, आप कितनों को बोलते हो, मैं क्यों बोलूं? मैंने भी उनके स्टाइल में कहा, तो वो भी क्यों कहें? आजकल प्यार और इज्जत के लिए भी लोग दूसरों पर निर्भर हैं। मैं वो चर्च में नहीं जाऊंगा जहां पर मुझे पहली रो में सीट नहीं मिलती। मैं उस चर्च में नहीं जाऊंगा जहां पर मुझे लोग पूछते नहीं हैं। आप मुझे एक बात बताइए, बहन भाई, यहां देखिए, आप प्रभु के घर में इज्जत पाने जाते हैं कि देने जाते हैं? बोलो बोलो, देने जाते हैं ना। ये पाने का कॉन्सेप्ट किधर से आया? लोगों ने लाया। पास्टर जी, मैं आपके चर्च में आना चाहती हूं, वहां पर कोई मुझसे पूछता नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह नहीं बोलते। मैंने अपनी चर्च की तरफ हाथ उठा के कहा, मैंने कहा ये भी नहीं करते, फिर ये भी छोड़ दोगे? कलीसिया इज्जत पाने के लिए न जाएं, कलीसिया प्यार पाने के लिए न जाएं, प्यार करने और इज्जत देने के लिए जाएं। और मैं आपको विश्वास करता हूं, सुनिए, जो व्यक्ति इज्जत देता है और प्यार देता है पर पाने की उपेक्षा नहीं करता ना, विश्वास करो ऐसों को हमेशा प्यार और इज्जत मिलती है। अच्छा, आपका बज रहा है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज के बाद कम से कम कितने लोग हैं यहां पर, चर्च में जाने के बाद कम से कम 15 लोगों को जय मसीह बोल के आएंगे? एक का हाथ ऐसा है, मैं कोशिश करेगा। आपको पता है, आई लव टू मीट पीपल। मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। मैं लोगों से इसलिए नहीं मिलता कि वो मुझे ऑफरिंग दें, मुझे अपना टाइप दें, या मुझे मेरे साथ फोटो निकालें। मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना। आई लव टू मीट पीपल। जब मैं उनसे मिलता हूं, एक कौन आ सकता है आगे? भाई तू इधर आ, व्हाइट टी शर्ट वाले, जल्दी आ जल्दी आ। हे हाउ आर यू, कैसा है? मुझे अच्छा लगता है, आई लव इट। आप मुझे बताइए, जब लोग जीसस लोगों को हील करता था, तो क्या ये प्रूफ करने के लिए करता था कि वो खुदा है? नहीं, वो ठीक करने के बाद लोगों को बोलता था, जा किसी को बताना नहीं, तू चंगा हो गया ना, मैं खुश हूं, तू जा, आई एम हैप्पी। मसीहत पाना नहीं है सर, देना है। देना सीखो। चलो यहीं से शुरुआत करते। कहिए अपने पास वाले को, मैं आपका आदर करता हूं। हाँ,
अब इस तरफ वाले को भी कहिए, नहीं ये पति है। इसको 2 बार बोलो। एक बार मैंने एक मीटिंग में खड़े होकर कहा, अपने पास वाले को कहो मैं आपका आदर करता हूं। एक बहन बार बार यहां की तरफ वाले को बोल रही थी, मैं आपका आदर करती हूं, मैं आपका आदर करती हूं, मैं आपका आदर करती हूं। मैंने कहा बहन इसका नहीं, मैं इसका नहीं करती। कहा क्यों, उसका क्यों नहीं करते? ये हमारा पति है, हम क्यों आदर कर? इसके लायक नहीं। 12 बजे आवत है। 8वां अजूबा। आइए हम मैं आपको एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे। वो जो भिखारी आपके ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगते हैं ना, आपको उनका भी आदर करना है। हमारी बाइबल कहती है सबका आदर करो, अमीरों का नहीं, उनका नहीं जो ब्लेजर पहन के भटते हैं, उन बड़े बड़े आराधकों का नहीं जो स्टेज पे खड़े रहते हैं। बाइबल कहती है यू शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। आपको एक छोटे बच्चे को भी जी करके बात करना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों को जिनको कॉल करो और नो प्रेज द लॉर्ड, नो जय मसीह। हाँ बोल, हाँ बोल ना। अरे भाई इतना मुबारक नाम मिला है उसका, वो तो ले पहले। जय मसीह बोल, प्रेज द लॉर्ड बोल, हालेलुया बोल, सलाम बोल। हाँ बोल, हाँ बोलो बोलो, बोलना क्या बोलना। आपके बोलने में ऑनर होना चाहिए, आपके बोलने में इज्जत होनी चाहिए, आपके बोलने में यीशु की खुशबू होनी चाहिए। आमीन। कितने लोग ये बोलना बंद करेंगे आज के बाद? बोल बोल बोल। मतलब आप लोग करते थे ऐसा? बहुत लोग हाथ उठा रहे। ओके, आज से बंद करो, आज से रिस्पेक्ट करो। आप जानते हैं ये मेरी प्रार्थना है कि यीशुआ महोत्सव से आप में से बहुत लोग यीशु की तरह बन के निकले। दैट इज माई प्रेयर कि परमेश्वर आपको अपनी तरह बना के भेज दे ताकि आप 5वां सुसमाचार बन पाए। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, बोलो मैं 5वां सुसमाचार हूं। मेरे पीछे इंग्लिश में कहिए आई एम द 5th गॉस्पल। ये मैं 5वां सुसमाचार हूं। यस, लोग आपको देख के पढ़ आप एक पत्री हैं। पौलुस बोलता है हम जीवित परमेश्वर की पत्री हैं जो उसने स्याही से नहीं परंतु अपनी आत्मा से लिखी है। यू आर द लेटर ऑफ गॉड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी जब बाइबल कहती है, जब खुदा का कलाम कहता है वे लोग जंगल से जा रहे थे और फाइनली वो लोग जब उस जगह पे आ गए जहां पर कनान स्टार्ट होता था, जहां से बॉर्डर आ गया, परमेश्वर वहां पर अपने दास मूसा को कहता है वेट, कोई अंदर नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं इस देश में जाने से पहले तुम लोग ये देख आओ ये देश है कैसा। और बाइबल कहती है हर गोत्र में से एक एक व्यक्ति चुना गया और टोटल 12 लोग चूज किए गए। अब 12 लोग अंदर गए और उन्होंने सारे देश को देखा। पानी अच्छा था, खाना अच्छा था, वहां के फ्रूट्स आपको पता है, वहां के अंगूर भी इतने बड़े बड़े थे कि लिखा है जो जो गुच्छा होता था ना वो लकड़ी पे 2 लोग लेके आ रहे थे। वहां की जमीन उपजाऊ थी, बंजर जमीन भी नहीं थी। वहां के घर जो थे इतने मजबूत बने हुए थे। ये सब वो लोग 40 दिन 40 रात तक देखते रहे। और फाइनली उसके बाद बाइबल कहती है जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने इस तरह से मंडली को खबर की। ध्यान से सुने। उन्होंने उनको कहा ये देश बहुत अच्छा है, ये देश बहुत ही खूबसूरत है, सच में इस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, लेकिन हम इस देश में नहीं जा पाएंगे। We can't enter। आपको पता है वो लोग क्या कारण बताते हैं कि हम क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि उन्होंने वहां पर एक कुछ ऐसे लोगों को देखा था जो लोग डील डोल में बहुत बड़े थे। बाइबल इन्हें नपीले और इंग्लिश में जाइंट्स कहती है। कुछ लोगों को लगता है जाइंट्स जो है ना वो खत्म हो चुके हैं। आई नो मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर आ रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप में से जरूर इसकी कोई जानकारी रखता होगा।
पहले WWF चलती थी, फिर बाद में WWE हो गई थी। कितने लोग देखते थे WWF? ईमानदार बन के बताओ। हाँ देखते थे यार, क्या है, हाथ उठा, मैं कौन सा पैसा मांग रहा हूं। देखते थे। WWF में एक जाइंट आता था, आंद्रे, उसका नाम था आंद्रे द जाइंट। आपने उसको देखा था ध्यान से? आपको वो इंसानों की तरह लगता था? इतनी बड़ी बड़ी कलमें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बिलीव मी, जिनको 6-6 उंगलियां हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आप जाइए गूगल करिए, ऐसे भी लोग हैं इन दिनों में अर्थ पे जिनके पास 24 उंगलियां हैं। आज भी आपको कहां कहां पर उनकी नस्ल दिखाई दे सकती है। एग्जैक्टली वैसे नहीं होते हैं, लेकिन कहां ना कहां छाप है। आप जानते हैं, परमेश्वर के पाक कलाम में, खुदा के पाक कलाम में यह बात समझाई गई है। जब वो लोग वहां जाते हैं और उन लोगों को देखते हैं, बाइबल कहती है वे उनको देखकर उन्होंने अपना एक माइंडसेट बना दिया कि हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहुत हमें मार देंगे। यहां देखिए, देश उपजाऊ है, जमीन अच्छी है, सब कुछ ठीक है, ये नहीं दिखाई दिया। दिखाई दिया तो नपीले। आज भी शैतान आपके जीवन में यही काम करेगा। जो ठीक है वो दिखेगा नहीं, जो खराब है वही दिखेगा। मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मैं पाप में हूं, मैं ये हूं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप और मैं सिर्फ तकलीफ को ही देखते रहेंगे, मुझे बताइए हम कैसे निकलेंगे? मैं कुछ कहूं, ध्यान से सुनेंगे। यहां देखिए, कभी कभी लड़ना बंद करके देखना शुरू करो, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो लड़ते हैं हालातों से। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत बार लड़िए मत, सिर्फ यीशु की तरफ देखिए, रास्ते खुलेंगे। खुदा की तरफ देखना सीखिए, आपके रास्ते खुलेंगे। मैं बहुत लड़ता था प्रभु में आने के बाद भी। जानते हो मैं लड़ता कैसे था? मैं लोगों को मिन्नतें करता था, मेरा काम कर दो। मैं लोगों को मक्खन लगाता था, मेरा काम कर दो। मुझे परमेश्वर ने एक दिन कहा, तुझे क्या जरूरत पड़ी है एक एक को बोलने की, तू मेरी ओर देख। और मैंने उन दिनों में लोगों से अपनी नजर हटाई, और विश्वास कीजिए मैंने अपना पहला स्टेप उठाया। मैंने चीजों के लिए दुआएं करना शुरू की। और फिर मैंने देखा कि परमेश्वर ने अपने तरीकों से काम किया। कभी कभी है ना, अपने रास्तों को छोड़ दो और खुदा के रास्ते अपनाओ। जैसा वो कहता है वैसा करो। अब ये 12 लोग वहां पर गए, इन्होंने सब कुछ देखा और लौट आए, और 10 लोग कहते हैं हम वहां नहीं जा सकते, वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये हमें मार देंगे। आप जानते हैं, दाऊद भी अपने जीवन में एक दानव से लड़ा था। आप पढ़ सकते हैं, दाऊद भी अपने दिनों में दानव से लड़ा था, उसका नाम गोलायत था। दाऊद कैसे लड़ा? ये लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन दाऊद लड़ा था। पता है क्यों? क्योंकि जब ये लोग उन दानवों को देख रहे थे, उन दानवों को देखने के बाद उन्होंने खुद को देखा कि हम इनसे कैसे लड़ेंगे। लेकिन दाऊद में एक अंतर था। दाऊद ने दानव को देखकर परमेश्वर को देखा और यह सोचा, यह दानव खुदा से कैसे लड़ेगा। सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर था। समटाइम्स आपको फाइट नहीं करनी चाहिए, समटाइम्स आपको सिर्फ अपना ध्यान बदल देना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, आप में से अगर किसने नहीं सुना तो बड़े ध्यान से सुनिए। जब शाऊल ने दानव को देखा था, उससे डिसाइड किया वो उससे नहीं लड़ेगा। लेकिन जब दाऊद ने उसको देखा तो दाऊद ने क्या देखा कि खुदा कितना बड़ा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपकी तकलीफ आपसे बड़ी हो सकती है, आपके परमेश्वर से नहीं। आपकी प्रॉब्लम आपसे बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके परमेश्वर से बड़ी नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत बार जीवन में लड़ना नहीं है, मात्र कुछ चीजों से अपना ध्यान हटा देना है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप में से, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको आज परमेश्वर ये कह रहा है, स्टॉप फाइटिंग, स्टार्ट लुकिंग।
लड़ना बंद कर और मुझे निहारना शुरू कर। बहुत सारे सवालों के जवाब हैं आजकल। स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद कर दो, परमेश्वर को देखना शुरू करो, उसके वचन पे उम्मीद रखो। आप जानते हैं, यहां देखिए, ये 10 लोगों की रिपोर्ट थी, लेकिन वहां 2 लोग थे जिनका नाम था यहोशू और कालेब। पता है उन्होंने क्या कहा? ओ, बाइबल कहती है उन्होंने आके एक अलग ही रिपोर्ट दी। मुझे बताइए, यहां देखिए, खाना बनाने में मजा आता है कि खाने में? जोर से बोल सकते हैं? कुछ लोग को बनाने में भी आता होगा शायद, लेकिन ज्यादा मजा कब आता है? पक्का? फिर से पूछता हूं, भाई लोग तो कहेंगे ही खाने में, वो तो बात सच है। सबसे पूछता हूं, खाना बनाने में मजा आता है कि खाने में? खाने में आता है। बनाने में किसने कहा? तू बना भाई। मुझे खाने में आता है। मैं खाना खाते समय किसी से घर पे नहीं पूछता है कैसा बना, मैं उनको इतना बोलता हूं मस्त है, फिर से बनाओ। जानते हैं, जब यहोशू और कालेब बाहर आते हैं, वो 10 लोगों से अलग थे। पता है उन्होंने क्या कहा? कि ये लोग, जिनके बारे में ये लोग बोलते हैं कि हम लड़ नहीं सकते, ये हमारी रोटी ठहरेंगे। आपने कभी सुना है किसी लड़ाई को रोटी कहा जाए? आपको पता है वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे थे? आइए मेरे साथ ऐसे करिए, कहिए, मजा आएगा। वो एक्चुअली ऐसा कह रहे थे, मजा आएगा, वो हमारी रोटी ठहरेंगे। एक्चुअली यहोशू और कालेब ये कह रहे थे, मजा आएगा, खाएंगे इनको। रीड इट, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। क्या तकलीफ को देखने का नजरिया है इनका। कोई है यहां पर जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, इंटरव्यू दे दे के थक गए हो, और अभी आप ये कहते हो मजा आएगा, सबसे अच्छी नौकरी मुझे ही मिलने वाली है। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, ये इन लोगों का माइंडसेट था। वो जानते थे जब तक परीक्षा नहीं आएगी गवाही नहीं निकलेगी। हर परीक्षा इसलिए आती है क्योंकि परमेश्वर परीक्षाओं में एक महान काम करके अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए, लड़ना बंद कर, प्रभु को निहारना शुरू कर। ओ हालेलुया। लड़ना बंद कर दो। पास्टर, मैं व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहा हूं। भाई, तू छोड़ भी नहीं पाएगा, उसकी तरफ देख, वो छुड़ाएगा तुझसे। विश्वास कीजिए, आपके हजारों सवालों का ये जवाब है। उसकी ओर निहारना सीखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब बदल जाएगा। आप परमेश्वर को कार्य करते हुए देखोगे अगर आप उसकी तरफ निहारना सीख गए। जानते हैं, 10 लोग कहते हैं हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन 2 लोग कहते हैं चलो हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, वो हमारी रोटी ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इस गॉड इज विथ अस। उनके इस विश्वास का आधार उनकी प्रार्थना जिंदगी या बाइबल स्टडी नहीं थी, उनका इसका आधार परमेश्वर था। यहां देखिए, अब हम कुछ गहरा जाएंगे, बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं यहोशू और कालेब इतने मजबूत क्यों थे? Why they people are very strong? यहां लिखा है, वो तंबू से बाहर नहीं आता था। परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में एक अपना मंदिर बनाया था। यह मंदिर इस तंबू की तरह होता था, जिसे कभी भी उखाड़ा जा सकता है, दूसरी जगह पे लगाया जा सकता है। पक्का घर दाऊद ने बनाया था, लेकिन दाऊद के बनने से पहले परमेश्वर तंबुओं में रहते थे। इस तंबू में एक आंगन होता था जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, जहां परमेश्वर मौजूद होता था। परमेश्वर पूरे तंबू में मौजूद नहीं होता था, लेकिन तंबू के एक हिस्से में वहां पर वो उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति रहती थी। और बाइबल कहती है मूसा का जो तंबू था, जो परमेश्वर ने उसके द्वारा बनाया था, ये दोनों अंदर जाते थे। मूसा भी अंदर जाता था, यहोशू भी अंदर जाता था। लेकिन होता क्या था,
मूसा बाहर निकलता था, पर यहोशू अंदर ही बैठा रहता था। आप जानते हो वो अंदर बैठ के क्या करता था? वो अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता था और परमेश्वर से बात करता था और परमेश्वर उससे बात करता था। यहोशू उस तंबू में मूसा के बाद सेवक बनने के लिए नहीं गया था। यहोशू उस तंबू में इसलिए बैठता था क्योंकि उसे प्रभु के साथ रहना पसंद था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं पास्टर मैं आने वाले दिनों में यहोशू और कालेब की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। आप में से हर एक को हर दिन अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपको परमेश्वर के पास जाना चाहिए। पहले उसे बताओ कि आपके साथ क्या क्या चल रहा है, उसके बाद इंतजार करो, वचन खोलो और उपेक्षा करो कि अब वो भी आपसे बात करेगा। यहीं पर एक आदमी अपनी स्पिरिट और अपने माइंड में स्ट्रांग बनता है। आपने देखा जो खड़ी थी वो परेशान हो गई और यीशु के पास शिकायत लेके आई कि क्या आप देखते नहीं हो मैं अकेले काम कर रही हूं, मार्था। लेकिन आपने देखा मरियम जो वहां बैठी हुई थी वो कितनी शांत थी। जो सिर्फ खड़े रहते हैं ना वो परेशान ही रहते हैं, लेकिन जो बैठ के खड़े होते हैं ना वे मजबूत होते हैं। फिर से कहो, जो सिर्फ खड़े ही रहते हैं ना, सिर्फ काम ही करते रहते हैं ना, वो आपको हमेशा परेशान ही दिखेंगे, लेकिन जो खड़े रहने से पहले उसके पांव पे अपना समय बिताते हैं ना, ये बड़े मजबूती से खड़े होते हैं। आपको पता है, यहां देखिए, मार्था यीशु के लिए कुछ बना रही थी, पर मरियम वो खा रही थी जो यीशु बना के लाया था। सेवा से पहले बाइबल कहती है उसकी सेवा करो, उसके लिए नहीं। यह परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पहले उसके लिए करो, परमेश्वर चाहता है पहले आप उसको उसकी करो। इससे पहले कि आप लोगों को सुसमाचार बताएं, लोगों से सामने आप खड़े हों, सबसे पहले अपने परमेश्वर से बात करें। यह कोई प्रचार नहीं है कि बस 1 घंटा खत्म करना है, जी नहीं, यह जीवन शैली है। इट्स अ क्रिश्चियन लाइफ। यह एक मसीह जिंदगी का सिद्धांत है। जो लोग प्रभु को स्वीकार करते हैं उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम किसी और तरह से शुरू करेंगे। उन्हें अपनी जिंदगी इसी तरह जीनी है और इसी से वे मजबूत भी बनते हैं। उससे बात करिए और परमेश्वर को सुनिए। यही काम यहोशू तंबू करता था। वो सिर्फ बैठ के वहां की बनावट नहीं देखता था कि कैसा बना है, वो परमेश्वर से बातें करता था, प्रभु से बात करता था। और देखो ये बंदा कितना मजबूत बन गया, ये बंदा कितना स्ट्रांग बन गया। आज बंद करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितना समय अपने तंबू में बिताते हैं? पास्टर मैं बिताना चाहता हूं पर मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत टाइम है। आपको चाहिए तो मीटिंग के बाद मैं यहीं पर ठहरा हूं, आप मुझसे मिलने आ जाइए, अपना टाइम बताइए, मैं आपके टाइम में से टाइम निकाल के देता हूं। कहिए पास वाले को, टाइम तो है। हाँ बोलो, टाइम तो है जी। अगर टाइम नहीं भी है ना, मैं आपको टाइम निकाल के देता हूं। सुबह 1 घंटा जल्दी उठिए। नहीं उठ सकते? 1 घंटा जल्दी उठो, क्या प्रॉब्लम है? पास्टर मैं सोता ही सुबह है, मैं रात भर ऑनलाइन रहता है पास्टर जी। ये तेरी बड़ी दिक्कत है। वो देखो कैसे हंस रहे हैं सब लोग। ये बात सच है। पहले का दाऊद 4 बजे उठता था, आज का दाऊद सोता ही सुबह 5 बजे। मैं इस बात को मानता हूं। हमारी बॉम्बे भी ऐसी है, सारी रात जागते रहते हैं, दोपहर में काम पे सब सोए रहेंगे।
चर्च में सोए रहते कभी कभी। रिसेंटली मैंने चर्च में एक भाई देखा, वो सोया था। मैं उसके सामने गया, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। हाँ 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 हाँ। यहाँ क्यों सोते हो? पास्टर मैं रात को नहीं सोया। क्यों? वो मत पूछो पास्टर। खुदा को समय दो। मैं यीशु के नाम में कहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में दुमका में बहुत सारे यहोशू पैदा होने वाले हैं, बहुत सारे कालेब पैदा होने वाले हैं, जिनको परमेश्वर चट्टान की तरह मजबूत बनाएगा। टेंशन, मैं कहता हूं वो लोग टेंशन नहीं लेंगे, उनको देख के शैतान हमेशा टेंशन में रहेगा। शैतान उनको देख के टेंशन में रहेगा, ओ ये उठा है, पता नहीं अभी किधर जा रहा है मेरी सत्यानाश करने के लिए। आप ऐसे बनो। बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। एक इंसान सिर्फ एक पास्टर के हाथ रखने से मजबूत नहीं होता। एक इंसान अपने परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में रहने से मजबूत बनता है, स्ट्रांग बनता है।